बताइए, ये सारा जो है CSC सेंटर, यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे लोग, तो वहाँ पे आप लोगों ने जाना है, तो बस एट अ टाइम वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के तो आपको जो कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। इसमें इशू यही है कि साइट जो है वो काफी स्लो है। हाँ जी, साइट का बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट फीस कुछ नहीं है, फीस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आधार कार्ड और बैंक की कॉपी, बैंक की कॉपी दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए। उसमें भी कंडीशन ये है कि अगर ये सीडिंग हो चुका है ऑलरेडी, आपके साथ बैंक लिंक है, आपका आधार अकाउंट नंबर, तो नो नीड टू, कंफर्म नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट होल्ड करना है साथ में, आधार नंबर चाहिए हमें। ये रखना है। फीस कुछ भी नहीं है, फीस इसमें कुछ नहीं है, ये ऑन द स्पॉट अपने कागज लेके जाने हैं, इसी टाइम हो जाएगा। कंप्लीट दे देंगे ना, ऐसे जैसे ये इसका भी तो पैसा देना है? नहीं, कुछ नहीं देना, वो अपनी तरफ से अभी इसमें भी ना मांगे बाद में नहीं, उसमें ये रहता है सर कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट हमें एक्सेसरीज नहीं प्रोवाइड करता है, हम अनरोल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, हम कस्टमर को पहले अगर उसको मेल पे PDF चाहिए हम सिर्फ 30 रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुड क्वालिटी ऑफ प्रिंट चाहिए एंड गुड क्वालिटी ऑफ लेमिनेशन चाहिए, उसके चार्जेस हम लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना प्रिंटर, हमने पूरा जो एक्सेसरीज है खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। तो वो कस्टमर की चॉइस है, वो 30 रुपीज में विलिंग है या उससे मोर। कुछ कस्टमर्स तो PVC कार्ड लेते हैं सर, तो उसका तो मार्केट से ही तकरीबन 80 रुपीज का कार्ड ब्लैंक आता है, उसके बाद प्रिंटिंग करनी है, उसके बाकी जो जिनको शौक है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, तो हमें दिन रात मेहनत करनी है। हमारे VLEs हैं, सभी हमारे भाई हैं और सभी एक्टिव हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी VLEs हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, पूरा ट्रेंड हैं, वो टेक्निकली पूरा ट्रेंड है, कंप्यूटर उनको अच्छे से आता है, तो मेहनत भी करते हैं। जब हम बुलाते हैं सभी सरपंचों के पास पहुंच जाते हैं, उसमें चाहे हमें सेहत कार्ड बनाना हो, अभी चाहे ये हमारा ई-श्रम कार्ड है या कोई भी स्कीम आती है, तो हमारे VLEs भी बहुत मदद करते हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और हम सब लोगों को मिलजुल के एक टीम वर्क काम करना है। लेबर डिपार्टमेंट से हमें जो सपोर्ट चाहिए, मैंने मैम से अंदर भी पहले भी कहा था कि आप हमसे काम लें। हम जैसे आपका कोई एम्प्लॉई काम करता होगा सैलरी लेके, वैसे हम आपको मुफ्त में यहाँ से सपोर्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके में लोगों को कार्ड, जिस किस्म की भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनको फ़ायदा हो। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगी। और मैंने मैम से अंदर भी एक गुजारिश की थी ऑफिस में बैठ के भी, और अभी यहाँ पर भी वही गुजारिश करूँगा। हमारा जो एरिया है मैम, ये बुद्धल जो है 60 किलोमीटर दूर है राजौरी से, और 85% लोग ऐसे हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर उनको बुखार, सर दर्द होगा ना, तो वो गांव से उठ के मार्केट में जब आएंगे ना पैरास्टामोल टेबलेट लेने के लिए, तो वो घर से 2-3 अंडे साथ लाते हैं। वो पहले अंडे दुकान पे बेचेंगे, फिर टेबलेट के लिए पैसे लेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो शख्स यहाँ से राजौरी कैसे जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपने हमारी ये मदद करनी है। हम इंशाल्लाह कभी भी गलत नहीं करेंगे। हम BDC मैम हो गए, हेडक्वार्टर के सरपंच साहब हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम इकट्ठा करके और इंशाल्लाह अपनी रिकमेंडेशंस डाल के, गारंटी दे के कि ये जेन्युइन आदमी है, आपके ऑफिस में पहुंचाएंगे। उसके बाद महीने 2 महीने के बाद अगर आपका कोई भी दफ्तर से यहाँ पे एम्प्लॉय आएगा, इंस्पेक्टर साहब हैं या कोई भी आएगा, तो बाकायदा हम कैंप लगा के यहाँ पे लोगों में वो चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें आपकी हमें मदद चाहिए। मतलब थोड़ा जैसे आपने अंदर कहा और हमें खुशी महसूस हुई, आपने कहा कि हमारा जो ये चेयर है, हमें लोगों को सर्व करना है, हमारी चेयर से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी हेल्प होनी चाहिए। तो वही हम भी चाहते हैं कि अगर कोई एक बार आ जाए तो वो दोबारा हमारे ऑफिस में ना आए। तो मैं एक बार फिर से अपनी जानिब से, बुद्धल की आवाम की जानिब से आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। काबिल इज़्ज़त असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मोहतरमा मनीषा मैम जी, चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक बुद्धल मोहतरमा शमीम अख्तर जी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बुद्धल शहरियार डार साहब, इंस्पेक्टर साहब, सरपंच हेडक्वार्टर राजनगर बुद्धल जनाब शबीर कमलाक साहब, जितने भी सामने मेरे मोअज़्ज़ज़ साथी हैं, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं बुद्धल की आवाम की जानिब से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर
राजौरी मोहतरमा मनीषा मैम जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ज़िला राजौरी का जो ये हमारा दूर दराज इलाका है, सबसे लास्ट में हमारा बुदल ही ब्लॉक आता है, आपने सबसे पहले इसी ब्लॉक को चुना, उसके लिए हम आपके दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर हैं। और मैं क्योंकि हमारे लोग थोड़ा सादे हैं तो हमें सादे लफ्ज़ों में ज़्यादा समझ आ जाती है। सबसे पहले जो आपका जो आज मकसद है यहाँ आने का, वो थोड़ा सारा लोगों को बताना चाहूँगा अपने। जो हमारा ये ई श्रम कार्ड जो बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है, सामने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला बेनिफिट जो है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स विल गेट बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स। मतलब हर कंट्री में होता है, हमारी तमाम लोगों की एक सोशल सिक्योरिटी होती है, हमारा खाना पीना सारा, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है। उसके तहत आपको जितनी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, उनका फ़ायदा उस शख्स को मिलेगा जिसके पास ये कार्ड होगा। उसके साथ में सेकंड नंबर पे, दिस डेटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन मेकिंग स्पेशल पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मतलब जो लोग हमारे काम करते हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, उनके पास डाटा पहुंचेगा तो बनाएगी। जब हमारी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, तो जितना डाटा उनके पास पहुंचेगा कि ये लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाएगी, पैसा रखेगी और अलग अलग स्कीमें हमारे लिए लॉन्च करेगी और लोगों को फ़ायदा होगा। तीसरा, सादे लफ्ज़ों में, है ना शबीर साहब, तीसरा जो सादे लफ्ज़ों में जो मैम ने पहले बताया था इन शॉर्ट, वो ये है कि PMSBY जो एक इंश्योरेंस की स्कीम है, उसमें अगर जिसके पास ये ई श्रम कार्ड होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर मुकम्मल उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब माजूर इतना हो जाता है कि वो काम के काबिल नहीं रहता है, तो भी 2 लाख मिलेगा। उसके बाद अगर पार्शियल डिसेबिलिटी, थोड़ा बहुत उसका माजूर होता है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए का फ़ायदा है। मुफ्त में ये बेनिफिट है इस कार्ड का कि ये इंश्योरेंस भी इसमें है, कवर है। उसके बाद जो है, इट विल हेल्प ट्रैक माइग्रेंट लेबर वर्कर्स वर्कफोर्स एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो लोग हमारे यहाँ से मजदूरी करने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ आगे पीछे जाते हैं, उनकी शनाख्त करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमारे गांव से कौन कौन से लोग हिमाचल गए हैं, कौन से कश्मीर गए हैं, तो उनके लिए रोज़गार ढूंढने में भी गवर्नमेंट को आसानी हो जाएगी। यानी हमने ये अपनी मदद खुद करनी है। तो जब हम सब लोग मिलके, जैसे हमारे सरपंच साहब ने भी कहा है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हमारे समाजी कारकुनान हैं बहुत सारे जिनको शौक रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बुद्धल की सरजमीन पर बुद्धल निवासी जो है असिस्टेंट कमिश्नर लेबर मैडम जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये जो नया एक कार्ड जो है इंडिया लेवल पे बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले चंद महीनों से हुई है, जिस कार्ड का नाम जो है ई श्रम पोर्टल, ई श्रम कार्ड है। 2-3 कार्ड्स जो कि यहाँ पे इशू भी किए गए हैं, जिसमें हमारे अल्ताफ़ डार साहब हैं और फारूक इनकलाबी साहब जो कि सरपंच केवल से हैं, क्योंकि इनको कोटरंका के मुकाम पर जो है वो बहुत बड़ा खिताब जो है BDC की तरफ से मिला है। मैं दोहराना चाहता हूँ, क्या था जी, रोल मॉडल सरपंच। जो दिल्ली PM मोदी के ऑफिस से जो चीज़ निकलती है, वो पहले मेरा ख्याल है कि वो केवल BG में पहुँचती है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। तो क्योंकि ये हर चीज़ से टच हैं, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। हमारे अंडर अगर 10-12 डिपार्टमेंट हैं, मेरा ख्याल है मुझ जैसे सरपंच को 12 तक गिनती नहीं आती है, लेकिन ये 18-20 डिपार्टमेंट्स के नाम इस वक्त बता सकते हैं। इस ई श्रम जो कार्ड है, इसके बेनिफिट्स जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान बाला जो यहाँ पे हैं उन्होंने पहले ही बता दिए हैं। और इसमें 3-4 बताया दिए हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो आम आदमी काम करता है, फिर माइग्रेंट वर्कर हुआ, फिर है प्लेटफार्म वर्कर, कोई भी किसी किस्म का काम करने वाला, सिर्फ एम्प्लॉय ना हो, वो आदमी ये जो है ये कार्ड बना सकता है और इसके बेनिफिट्स ले सकता है। इसके बेनिफिट्स तकरीबन जो बताए गए हैं तकरीबन 2 लाख रुपए हैं। और
इसके अलावा 2-3 कार्ड्स हैं। एक सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे यह है कि जो मैडम जी ने बता दिया है कि एक आदमी अपना आधार कार्ड लेके अगर किसी VLEs के पास जाएगा, बुद्धल प्रॉपर हेडक्वार्टर पे प्रेम जी हैं हमारे साथ, डार साहब हैं और 2-3 VLEs हैं और हर पंचायत लेवल पर हैं। लेकिन शनीद में आया है कि तकरीबन ये जो वेबसाइट है ये 1 घंटा खाली अपना वक्त ज़ाया करती है कि 1 घंटा लेती है वो सिर्फ शुरुआत करने में। यहाँ से दिल्ली तक जब तक पहुँचती फिर पोर्टल पे वो हमारा जो पूरा बायोडाटा चढ़ता तो तब तक मेरा ख्याल है हमारे लोग वापस भी चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे एलिगेशन लगा लेते हैं कि हमें PRIs ने जो है वो डिफंगल करके रखा है, ये आंसू का महीना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर 10 ही कार्ड बने लेकिन आप कम से कम कोशिश करके VLEs जो हमारे हैं, जहाँ हमारे लोग कहेंगे हर वार्ड में मैं इनको ले जाने के लिए तैयार हूँ। चाय पानी का मसला आ जाता है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन VLEs अगर किसी के घर में जाएगा तो खाना ज़रूर खिलाना है। कोई कहेगा भाई खाना नहीं खाना है, ये कोई रोज़ा रख के नहीं जाएगा। मैं अपनी पंचायत की बात करूँगा, मेरा 9 वार्डे हैं और एक ST वार्ड है। जिस जगह भी मेरा VLEs जाएगा ये कार्ड बनाने के लिए या दूसरा कोई कार्ड होगा तो मेरी तरफ से अपनी तरफ से मुर्गा दूंगा मैं, क्योंकि एक इंसानी फ़र्ज़ है। किसी को हम पानी के लिए भी नहीं पूछें। 7 या 8 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे अगर चढ़े तो फिर उसको हम कहें भाई तू 10 रुपये लेता है या 20 लेता है, मेरा ख्याल है ये शर्म की बात है। तो मैं इसी पे इत्फाक करूँगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे BDO साहब जो कि डार साहब हैं वो भी आज के इस बारे में ज़रूर कहेंगे। तो उसके बाद फारूक इनकलाबी साहब जो हैं वो कहेंगे। LC जो आज आए हैं हमारे यहाँ, गेस्ट हैं हमारे, और बाकी ऑफिशियल्स और दिगर मेरे जो साथ सरपंच साहिबान हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। तो आज का जो मतलब कैंप हमने लगाया है वो स्पेसिफिकली ई-शर्म जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपसे लगाया है। बट इसके अलावा भी मेरे पास एज अ BDO कुछ और स्कीम्स भी हैं, तो उन एस्पेक्ट्स को भी मैं टच करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा ई-शर्म ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसा कि पहले भी हमारे इनकलाबी साहब ने यहाँ पे आके इस पर थोड़ी लाइट डाली है। तो इसमें यह है कि हमें जो सरकार है वो एक नेशनल लेवल पे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका एक डेटाबेस बनाना है। और इस डेटाबेस को हम जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए यूज करेगी जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज प्रोवाइड किए जा सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे काम छोड़ के बाहर जाते हैं, बाहर वाली स्टेट्स में जाके काम करते हैं या फिर बाहर वाली डिस्ट्रिक्ट्स में जाके काम करते हैं। तो अगर हम इस डेटाबेस को इफेक्टिवली और मतलब अच्छे से पूरी जान लगा के हम जल्दी से जल्दी इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि आपको काम करने के लिए अपनी डिस्ट्रिक्ट अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको काम अपने ही एरियाज के अपने ही घरों के आसपास मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये आपको तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा ई-शर्म के अंतर्गत, आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो भी इस स्कीम को के लिए रजिस्टर करेगा। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि मैक्सिमम नंबर्स में हमारे CSEs के पास जाइए, वहाँ पे हमारे VLEs बैठे हैं, वो आपके जो हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आप इन सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें। इसके साथ साथ मैं सेहत कार्ड के लिए भी थोड़ा बोलना चाहूँगा। सेहत कार्ड के लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे मैं अभी भी कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था BDO ऑफिस में बैठ के, मेरी मोस्टली पंचायत में 90%, 80%, 75% इतने जो सेहत कार्ड हैं बन चुके हैं। बट फिर भी वहाँ पे स्पेस है 10%, 20% लोग जो हैं जो कि अभी ढोकों में गए हैं या किसी और कारण से अभी व्यस्त हैं, उनके जो हमें सेहत कार्ड हैं वो बनाने हैं। तो उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी CSEs में जाएं, VLE से अपने अपने सेहत कार्ड बनवा लें ताकि वो सेहत कार्ड के बेनिफिट्स आप अवेल कर सकें। इसके साथ साथ मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप वैक्सीनेशन को सीरियसली लें। जिनकी पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज ड्यू है वो भी वैक्सीनेशन अपनी करवाएं, और जिनकी पहली डोज नहीं लगी है वो एटलीस्ट जाके अपनी पहली डोज करवा लें। तो यही मैं शॉर्ट में ही रखूंगा अपने इसको। तो थैंक यू सो मच मुझे बोलने के लिए, यहाँ मौका देने के लिए।